हेलो दोस्तों का स्वागत है पीस रिसर्च क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हम क्लास 9th के मैथ के सिलेबस देखे थे कि मैथ के सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर है, क्या क्या उसके कंटेंट हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस सब को हमने बताया था पिछली वीडियो में। यहाँ पे क्लास 10th के मैथ के सिलेबस को देखेंगे, क्योंकि हम बताए थे कि क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के सिलेबस को पहले समझेंगे। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के मैथ्स के सिलेबस को समझेंगे कि क्या क्या मैथ्स का सिलेबस है, क्या क्या चैप्टर है, कौन कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बताएंगे। फिर उसके बाद हमने बोला था कि सभी चैप्टर को पढ़ेंगे लाइन वाइज और सभी क्वेश्चन को बताया जाएगा, एक एक क्वेश्चन को बताया जाएगा। एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन होगा सारा का सोल्यूशन बताया जाएगा, क्योंकि हमने बताया था कि पूरे यूट्यूब चैनल पर ऐसा कोई चैनल नहीं है, पूरे यूट्यूब पर ऐसा कोई चैनल नहीं है जो कि पूरे एनसीईआरटी क्वेश्चन को लाइन वाइज सॉल्व कराया हो, सीरीज वाइज सॉल्व कराया हो, एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व कराया हो। तो ऐसा है नहीं, इसलिए हमने सोचा कि इस पे काम किया जाए और सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन कराया जाए, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाए इस चैनल पे। तो यहाँ पे हम क्लास 10th के सिलेबस को देखते हैं, मैथ्स के सिलेबस को देखते हैं कि मैथ के सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर है यहाँ पे। तो क्लास 10th के मैथ के सिलेबस को देखेंगे। क्लास 10th के मैथ के सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लेते हैं। हिंदी में है ये पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, दूसरा चैप्टर है बहुपद, तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणी, छठा चैप्टर है त्रिभुज, सातवां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, आठवां चैप्टर है त्रिकोणमितीय परिचय, नौवां चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, 10वां चैप्टर है वृत्त, 11वां चैप्टर है रचनाएं, 12वां चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, 13वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 14वां चैप्टर है सांख्यिकी, 15वां चैप्टर है प्रायिकता। तो ये टोटल 15 चैप्टर है। क्लास 9th में भी 15 चैप्टर पढ़ना था, क्लास 10th में भी 15 चैप्टर पढ़ना है। क्लास 9th में और क्लास 10th में सेम 15-15 चैप्टर पढ़ना है। कुछ चैप्टर जो है कि दोनों क्लास में कॉमन है। इंग्लिश में देख लेते हैं आखिर इस चैप्टर को क्या क्या बोलते हैं। तो पहले वाले चैप्टर को क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। पहले वाले चैप्टर को रियल नंबर, दूसरे वाले चैप्टर को पॉलिनोमियल बोलेंगे। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, पॉलिनोमियल यानी बहुपद, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। तीसरा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। पांचवा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणियां। छठा चैप्टर है ट्रायंगल यानी त्रिभुज। सातवां चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति भी इसको बोलते हैं, या नियामक ज्यामिति भी इसको कहते हैं, नियामक ज्यामिति। आठवां चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय। 12वां चैप्टर है 9वां चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 10वां चैप्टर है सर्कल यानी वृत्त। 11वां चैप्टर है कंस्ट्रक्शन यानी रचनाएं या बनावट। 12वां चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। 13वां चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 14वां चैप्टर है स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। 15वां चैप्टर है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो ये टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है क्लास 10th में। ये 15 चैप्टर का रिव्यू है कि क्या क्या चैप्टर है यहाँ पे क्लास 10th में। उसके बाद क्या क्या टॉपिक है उसको अगली वीडियो में देखेंगे। चैप्टर वाइज टॉपिक देखते जाएंगे, उसके रूल को समझेंगे और उसके क्वेश्चन को बनाते चलेंगे। साथ में रूल लिखते जाएंगे, टॉपिक लिखते जाएंगे और क्वेश्चन को बनाते चलेंगे। ठीक है, तो चैप्टर देख लिए कि कौन कौन सा चैप्टर है। ये 15 चैप्टर है। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, देख लेंगे। एक कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और सभी चैप्टरों का नाम लिख लेंगे। तो यहाँ पे वास्तविक संख्याएं हैं यानी रियल नंबर, पॉलिनोमियल यानी बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं, द्विघात समीकरण को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, अंकगणित प्रगति अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी भी इसको कहते हैं। समांतर श्रेणी दूसरा नाम है इसका, समांतर श्रेणी या अंकगणित प्रगति कह देंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। 5वां चैप्टर है अंकगणित प्रगति हो गया। 6ठा चैप्टर है ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज। 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। 9वां चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 10वां चैप्टर है वृत्त यानी सर्कल।
आगे देखेंगे आगे कौन कौन सा चैप्टर है। आगे रचना है, यानी कंस्ट्रक्शन इसको बोलते हैं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसको बोलेंगे। सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स बोलेंगे। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। तो ये टोटल 15 चैप्टर है। आप ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये 5 चैप्टर हो गए, ये 5 चैप्टर हो गए। यहाँ पे एक चैप्टर रिपीट हो गया है, तो 5 चैप्टर ये हो गए 10 चैप्टर, और यहाँ 5 चैप्टर हो गए 15 चैप्टर। ये 15 चैप्टर हम लोगों को क्लास 10th में पढ़ना है। तो 15 चैप्टर को पढ़ना है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि पहले चैप्टर जो है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, इसके बारे में देखेंगे क्या क्या पढ़ना है, इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, फिर उस टॉपिक पे कौन कौन सा क्वेश्चन है, कैसे उसको सॉल्यूशन करेंगे, इसको समझेंगे। फिर अगली वीडियो में पॉलिनोमियल को पढ़ लेंगे। फिर वैसे करके सभी चैप्टरों को पढ़ेंगे। सभी चैप्टरों में जो जो टॉपिक होगा उस टॉपिक को पहले समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद से उसको लिखेंगे और उसके अनुसार उसके एग्जाम्पल्स को बनाएंगे, फिर क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 15वां चैप्टर को ऐसे किया जाएगा। आप सिलेबस को समझ लिए, पहले चैप्टर को याद कर जाइए कि टोटल कितने चैप्टर पढ़ना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद कर लीजिएगा कि टोटल कितने चैप्टर हैं और क्या क्या नाम है उसका। ठीक है, सभी चैप्टरों को ध्यान से याद कर लीजिए और लिख लीजिए, बार बार लिखिए और याद कर लीजिए कि चैप्टर कौन कौन सा है और क्या क्या नाम है उसका। ठीक है, जय हिंद।